अब हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं रेपो रेट क्या होता है हमारा। तो रेपो रेट में हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे तो रेपो रेट। अब जैसे अगर हम लोग रेपो रेट देखें तो प्रेजेंट टाइम पे कितना चल रहा है, तो प्रेजेंट टाइम पे चल रहा है 5.5%। प्रेजेंट टाइम पे कितना चल रहा है, 5.5% चल रहा है। अब ये बेसिकली क्या होता है, तो रेपो रेट कुछ नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा बैंक है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका बैंक अकाउंट है कहां पर, एसबीआई में। अब जब भी हमारा बैंक आरबीआई से, जब भी हमारा बैंक क्या करेगा, आरबीआई से लोन लेगा, क्या लेगा, जब भी आरबीआई से लोन लेगा 1 to 14 डेज तक के लिए, कितने टाइम के लिए, 1 to 14 डेज तक के लिए जब भी लोन लेगा, तो कहीं ना कहीं जब आरबीआई इनको पैसा देगा तो इनको क्या करना पड़ेगा, इनको रिटर्न भी करना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं कि फ्री में पैसा दे देंगे, इनको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न भी करना पड़ेगा। और रिटर्न के साथ साथ इनको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। इनको कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो जो इंटरेस्ट बैंक आरबीआई को पे करता है उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, रेपो रेट कह देते हैं। ये आपको क्लियर हो गया अच्छी तरीके से, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल रेपो रेट चल रहा है 5.5%। अब इसमें हम लोग देखेंगे किस तरीके से मनी सप्लाई और किस तरीके से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे सपोज बैंक आरबीआई को कितना पे कर रहा है, 5.5%। तो सिंपल सा आप लोग लॉजिक लगा सकते हो, बैंक जब नॉर्मल कस्टमर्स को दे रहा होगा पैसा, नॉर्मल कस्टमर्स को पैसा दे रहा होगा, जो हमारे नॉर्मल कस्टमर्स रहेंगे तो वो भी तो लोन लेने के लिए आते रहेंगे, है कि नहीं। बैंक का तो काम ही यही ना, लोगों से पैसा लेना, लोगों को लोन देना, है कि नहीं। अब कहीं ना कहीं जब नॉर्मल कस्टमर्स आते रहेंगे तो नॉर्मल कस्टमर्स को ये क्या करेगा पता है, ये थोड़ा सा हाई रेट पे दे देगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे 5.5% चल रहा है तो कितने पे दे देगा, 8% पे दे देगा। अब इससे क्या हो जाएगा, 8% पे थोड़ा बहुत उन लोगों ने कुछ कमाया रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल 5.5% यहां से निकाल देंगे, ठीक है। तो 5.5% अगर निकाल दिया हम लोग ने तो जो जितना बच जाएगा उतना क्या हो जाएगा, बैंक का उसमें प्रॉफिट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग इसमें अंडरस्टैंड करते हैं कि जब भी ये रेपो रेट बढ़ेगा, जब भी क्या होगा, ये रेपो रेट बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं जो हम लोगों को लोन मिलता है एज अ इंडिविजुअल, जो हम लोग को लोन मिलता है वो भी क्या हो जाएगा, थोड़ा सा महंगा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जब भी लोन महंगा हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, लेना कम कर देंगे लोन। और जब हम लोग लोन लेना कम कर देंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या करेंगे, लोगों की या जो चीजें रहेंगी, डिमांड जो रहेगी उसको हम लोग कम करेंगे। तो ये अपने को अंडरस्टैंड करना रहेगा रेपो रेट के बारे में। अब हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। तो रिवर्स रेपो रेट बहुत ईजी होता है, ये बेसिकली अभी यूज नहीं होता, रिवर्स रेपो रेट। अब इसमें बेसिकली क्या होता है ना, जो ये बैंक होती है, जो ये क्या होती है, बैंक होती है। जैसे रिवर्स रेपो रेट 3.5% चल रहा है। अब जैसे बैंक होती है तो बैंक क्या करती है पता है, अपना जो एक्सेस फंड रहेगा, जो उनके पास में एक्स्ट्रा पैसा रहेगा, उसको क्या करती है, आरबीआई के पास में पार्क कर देती है। पार्क कर देती है मतलब गाड़ी वाला पार्क नहीं, आरबीआई के पास में रख देती है। और कहीं ना कहीं उनको आरबीआई क्या कर देता था, इंटरेस्ट पे कर देता था। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझना रहेगा। बहुत लोगों को ये लगता है कि रिवर्स रेपो रेट का मतलब हो जाता है कि जब आरबीआई लोन लेगी, बेसिकली आरबीआई को कोई जरूरत नहीं बैंक से लोन लेने की। इसमें बेसिकली क्या हो जाता है कि जो हमारा बैंक रहेगा उनको एक्स्ट्रा थोड़ा सा इंटरेस्ट मिल पाएगा। इस वजह से क्या करती है, अपना एक्सेस फंड रहेगा वो आरबीआई के पास में रख देती है। तो अपने को अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। अब इसको हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं एमएसएफ, एसडीएफ वगैरह क्या होता है। तो चलिए